Hello everyone, how are you guys doing? I hope everyone is doing well. Okay, so December 2024 वाला women studies का एग्ज़ाम इज़ ओवर है ना। लास्ट मंथ हो गया, वो थोड़ा डिले हुआ 10-15 दिन, बट थैंकफुली फिर भी टाइमली जो है दैट एग्ज़ाम गॉट ओवर है ना। तो अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा फॉर women स्टडीज़ नेट JRF दैट विल बी इन जून होपफुली है ना। बट बिफोर वी स्टार्ट टू डिस्कस ऑल दोज डिटेल्स, इस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, ग्रुप के ऊपर मैसेजेस आए, पर्सनल मैसेजेस आए कि मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम जो है वो आप बोल सकते हो। थोड़ा-सा स्कीम बेस्ड पेपर था, स्कीम्स के ऊपर बहुत इन डेप्थ डिटेल के अंदर चीज़ें पूछी हुई थी, है ना? ये एक पॉइंट था जो स्टिक आउट कर रहा था उन सारे मैसेजेस में से। ठीक है, उसके अलावा आई एम येट टू सी द एंटायर पेपर। ठीक है, बिकॉज़ आई एवरी साइकिल में आई डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, और वो सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कशन वाली, वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं पिछली भी। ये वाला पेपर आई एम गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, इसी मंथ के अंदर सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं हर एक क्वेश्चन की वो आ जाएँगी। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे यही बताना था कि आप लोगों को जो कुछ भी उसमें इनसाइट्स वग़ैरह चाहिए है, एनालिसिस चाहिए, हर एक ऑप्शन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो फ्रॉम माय एंड, ठीक है, तो आप वो उन वीडियोज़ के अंदर चेक आउट कर सकते हो, राइट? और जो पर्सनल मैसेजेस का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, तो वो आई होप वो डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? सारी वीडियोज़ जो हैं बहुत जल्दी यूट्यूब के ऊपर आ जाएँगी। ऑल ऑफ दोज़ वीडियोज़ ऑब्वियसली दे आर ऑन यूट्यूब, सो दे आर गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कोई कोर्स नहीं भी परचेज़ करता है, सब लोग जो है वहाँ पर वो सब कुछ जा कर के देख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो बात हो गई इस साल के क्वेश्चन पेपर की, ठीक है? नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द अपकमिंग एग्ज़ाम, ठीक है? जो कि होपफुली अगेन विल बी कंडक्टेड इन जून, ठीक है जी? तो देखो अभी ऑलरेडी इट इज़ 9th ऑफ फ़रवरी टुडे, है ना? और जून में अगर एग्ज़ाम होता है, तो 2-3 महीने, 4 महीने हैं आपके पास एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, है ना? सो एज़ यू कैन इमेजिन दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम। आपको पता है वुमेन स्टडीज़ में 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है? करंट अफ़ेयर्स बहुत पूछ लिए जाते हैं, राइट? और करंट अफ़ेयर्स भी अजीब से होते हैं, थोड़े वियर्ड तरीके के होते हैं, आपको पता है वो सारी चीज़ें। सो यू नो कि और ऊपर से आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ना? बिकॉज़ बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन्स आ जाते होते हैं, पीवाईक्यूज़ बहुत सारे हैं जिनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। सो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अदरवाइज़ आपको पता है हैपहैज़र्ड प्रिपरेशन के साथ क्या होता है, एग्ज़ाम के अंदर आप अपना फुल परफ़ॉर्मेंस, अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। जो आप लास्ट के 1 मंथ में जाकर के प्रिपेयर करते हो, देन यू थिंक ऑफ गिविंग द एग्ज़ाम, है ना? तो वो मत करना। ऑलरेडी यू नो जो वुमेन स्टडीज़ में एक परमानेंट प्रॉब्लम है दैट दिस सब्जेक्ट हैज़ वेरी लेस जेआरएफ की सीट्स, है ना? कितनी 3, 4, 5 सीटें ही होती हैं जेआरएफ की। तो अगर आप बाकी मेनस्ट्रीम सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो बहुत कम सीट्स हैं। तो अगर आपको जेआरएफ चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर तो आपको 3-4 महीने जो है वो लग के प्रिपेयर करना पड़ेगा। एटलीस्ट ढाई 3 महीने तो कम से कम मान कर के चलो, और जो कि सीरियस वाली प्रिपरेशन होगी ढाई 3 महीने, तब जा कर के आप सिलेबस खत्म कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस कर पाओगे। So therefore, this is the right time to start preparing for an exam, and which is why we are bringing this course for you. ठीक है? तो विद दैट ऑन दैट नोट हम लोग कोर्स के फीचर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बट अगेन बिफोर वी डू दैट, दिस इज एज ऑलवेज समथिंग अबाउट मी बिकॉज यू हैव एवरी राइट टू नो some details about me, है ना? तो आई डू नॉट कम फ्रॉम women स्टडीज बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम हिस्ट्री बैकग्राउंड, ठीक है? एज यू कैन सी आई डिड मास्टर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री JNU से वे बैक इन 2021। ओके, उसके बाद प्योरली आउट ऑफ इंटरेस्ट आई स्टार्टेड रीडिंग वुमेन स्टडीज़, और जैसे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया आई थॉट कि मैं इसमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर अपीयर कर सकती हूँ। So I appeared for the exam in 2022. I cleared JRF in women studies. That was the only attempt that I have ever given in women studies. Okay, so I have a JRF in women studies. तो उस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा उस एंड के ऊपर आप क्या बोलते हैं सैटिस्फाइड रह सकते हो, ठीक है? दैट whatever I will teach you, whatever I have taught in last 2 to 3 years, that comes from कि I myself have prepared for this exam and I have cleared JRF. Okay.
इसके अलावा आई ऑल्सो गॉट एडमिशन इन JNU फॉर PhD इन वुमेन स्टडीज. ओके, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज JNU. आई वाज doing PhD from there, but I dropped out of that course after 6 months. Okay, due to some personal reasons. uh, so मतलब I cleared the entrance examination of JNU, and I also had a research topic. I appeared for the interview. I cleared the interview. Okay. So these are some of the details that you might be wanting to know about me. तो अब हम फाइनली जो है कोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, है ना? तो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर जून 2025. पहली चीज़ जो वैलिडिटी होती है, ठीक है, वो 6 मंथ्स की वैलिडिटी है. आप जब भी जो है कोर्स को परचेज करोगे, 6 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स की वैलिडिटी जो है वो होती है. ठीक है जी. तो जब भी आपके 6 मंथ्स खत्म हो जाएंगे, हमारे पास एक ऐप है, उस ऐप के ऊपर आपका एक्सेस खत्म हो जाता है. सो यू हैव 6 मंथ्स. आप जब भी कोर्स को परचेज करते हो, ठीक है, टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, राइट? तो पहला डाउट तो हमेशा ये होता है, दैट आई हैव क्लियर्ड. नाउ वी कैन फाइनली टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स. आपको क्या कुछ जो है वो इस कोर्स के अंदर मिलेगा. तो वीडियो लेक्चर्स होंगे, ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, लाइव नहीं होंगे. पहले ही आई शुड क्लियर दिस, बिकॉज अभी जो December 24 वाला एग्जाम हुआ था, उसके लिए आई हैव टॉट लाइव क्लासेस, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ द यूनिट्स ऑफ वुमेन स्टडीज, है ना? जितनी भी मेजर यूनिट्स थी, उनका जो है सबका कंटेंट जो है वो मैंने बना दिया है, और अभी जस्ट 1 महीना पहले बना करके मैंने उसको ख़त्म किया. अब आपको पता है स्टैटिक पोर्शन मोर और लेस वुमेन स्टडीज़ में सेम ही रहता है ना? तो अब लगा लो वो कुछ 80 to 90 वीडियोस हैं जिसका कंटेंट मैंने बना दिया है, तो वो वाला जो है स्टैटिक पोर्शन का रिकॉर्डेड कंटेंट होगा. इट डज़ नॉट मेक सेंस दैट आई टीच द एंटायर कोर्स अगेन, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन जो है वो मोर और लेस अगेन सेम ही है फॉर वुमेन स्टडीज़. ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे कोर्स के अंदर. बट अब एक क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में आना जो है वो लाजमी है कि स्टैटिक पोर्शन तो चलो वीडियो लेक्चर से कवर हो जाएगा, और वो भी कुछ ज़्यादा पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं है, सिर्फ 1 महीने पहले तक मैंने जो यूनिट्स पढ़ाई हैं उन्हीं के लेक्चर्स हैं, है ना? लेकिन जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसका क्या होगा, बिकॉज करंट अफेयर्स तो आर एवर चेंजिंग, है ना? करंट का मतलब ही ये होता है जो हमेशा चेंज हो रहा है, जो हर दिन के हिसाब से जो है नया होता है. तो करंट अफेयर्स के लिए देयर विल बी लाइव क्लासेस. आपको मैं पूरी प्रॉपर कंपाइलेशन दूंगी करंट अफेयर्स की, ठीक है, उसकी पीडीएफ बना करके दूंगी, और वो पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो पढ़ाऊंगी, और इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको याद भी हो जाएंगे करंट अफेयर्स साथ साथ. ठीक है, और नॉट जस्ट फॉर दिस साइकिल, जो December 24 के लिए मैंने करंट अफेयर्स की पीडीएफ बनाई थी वो भी आपको मिल जाएगी. अगर आप चाहो तो आपको June 24 की करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी. ठीक है, तो वो सारा एक्सेस जो है वो आपको मिल जाएगा. तो अगर आपको आप चाहो कि भाई आप June 25 के लिए आप 1 साल के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाना चाहो, तो फिर आपको 1 साल के करंट अफेयर्स भी इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे. इन 6 मंथ्स के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो मेरे पास पिछले 6 मंथ्स के हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है, विद वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, जहाँ पे मैंने प्रॉपर जो है वो पढ़ाए हुए हैं करंट अफेयर्स. ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस लाइव होंगी, और स्टैटिक पोर्शन के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे. इसके अलावा पीडीएफ मटेरियल ऑब्वियसली आपको मिलेगा. जब वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं तो सारे का सारा कंटेंट जो है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन पीडीएफ्स. ठीक है, यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक, तो बहुत सारी पीडीएफ हैं, वो सारी जो है वो आपको ऐप के ऊपर मिलेंगी जब भी आप कोर्स को परचेज करोगे. ठीक है, और वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, और उसको आप जैसे चाहो प्रिंट आउट निकाल के या सॉफ्ट कॉपी में जैसे भी आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो. ठीक है, और पीवाईक्यू डिस्कशन की बात मैंने कर ली है. ठीक है जी, जो पुराने पेपर्स हैं उनकी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं. हर एक पेपर जो है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, और जो इस साल का जो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसका जो डिस्कशन है वो मैं अभी करूँगी. इसी मंथ के अंदर जो है सारी की सारी वीडियोस उस पेपर की यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी. ठीक है, और साथ साथ में मतलब जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें भी पीवाईक्यू की बातें जो है वो करी हुई हैं बीच बीच में, तो फिर उसका भी डिस्कशन आपको वहाँ पर मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा यू विल गेट मॉक टेस्ट्स. ठीक है, 3 मॉक टेस्ट्स का जो है सेट है मेरे पास, जो कि आप जब भी आप ऐप के ऊपर अपना सारा का सारा सिलेबस जो है वो देख लोगे, ख़त्म कर लोगे, पढ़ लोगे, उसके बाद आप ये 3 मॉक टेस्ट्स जो हैं वो लगा सकते हो, व्हिच आर डेराइव्ड आउट ऑफ पीवाईक्यूज़.
out of the content that I teach in class and out of current affairs. Okay. और हाँ, करंट अफ़ेयर्स लाइव होंगे, उसके अलावा ये चीज़ भी लाज़मी है कि जब आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे तो आपको डाउट्स होंगे। अब क्या उसका मतलब ये है कि आपके डाउट्स ऐसे ही रह जाएँगे दैट आई विल नॉट एड्रेस देम क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा बिकॉज़ डाउट सेशंस जो हैं जब भी आप बोलोगे, ठीक है? आप चाहो हफ़्ते में डाउट सेशन हो जाए एक या फिर 15 दिन के बाद एक डाउट सेशन हो जाए, जब भी मतलब ग्रुप के ऊपर आपका एक ग्रुप बनेगा जब भी आप ये कोर्स को परचेज़ करोगे, ग्रुप के अंदर बच्चों के मेजॉरिटी व्यू के हिसाब से कि भई आपको 15 दिन में डाउट सेशन चाहिए कि आपको 1 हफ्ते के बाद डाउट सेशन चाहिए, तो हम उस तरीके से उन सेशंस को जो है वो ऑर्गनाइज़ कर लेते हैं। तो रेगुलरली यू विल गेट लाइव डाउट सेशंस। तो अगर कुछ भी डाउट आपको आउट ऑफ दीज़ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है दैट अराइज़ेज़ तो फिर आप उसको मुझसे डायरेक्टली इन लाइव क्लासेस जो है वो एड्रेस करवा सकते हो। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो बिकॉज़ ग्रुप के ऊपर तो मैं हूँ ही, तो आप टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर से मेरा जो है कॉन्टैक्ट निकाल करके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आप ग्रुप में कर सकते हो, यू कैन इवन कॉल मी, ठीक है? तो जितने भी लोग कोर्स परचेज़ करते हैं, उनके पास मेरा नंबर तो होता ही है, ठीक है? तो आपको कॉल पे कुछ पूछना हो, तो वो भी आप पूछ सकते हो, सो आई एम अवेलेबल। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। ओके। और इसके अलावा ऑब्वियसली अब हमारे पास ऐप है, ठीक है? उस ऐप के ऊपर आप जाकर के सारे लेक्चर्स देखोगे, पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएँगे, मॉक वहाँ पर मिल जाएँगे, तो यू कैन सी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस। ऐप के ऊपर आप बहुत ईज़िली ऑर्गनाइज़्ड कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? और क्योंकि ये ऐप के ऊपर है, तो आप इसको मोबाइल में चला लो, डेस्कटॉप के ऊपर चला लो, जहाँ मर्ज़ी चला लो, तो इट इज़ वेरी कन्वीनिएंट फॉर यू टू प्रिपेयर। हम लोगों ने कंटेंट को इस तरीके से ऑर्गनाइज़ किया। ओके। तो ये सारी कहानी है अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी। जितना भी कोर्स जो है मैंने पढ़ाया है, ठीक है? उसमें लास्ट की 2-3 साइकिल्स के अंदर मैं हमेशा जो है कुछ पोल्स कंडक्ट करवाती हूँ ताकि मुझे भी पता रहे कि मतलब इफ आई एम टीचिंग द राइट कंटेंट और नॉट, इफ आई एम टीचिंग इट द राइट वे और नॉट, है ना? फीडबैक हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इन पोल्स से भी जज कर सकते हो अबाउट द क्वालिटी ऑफ आवर कंटेंट, अबाउट द क्वालिटी ऑफ माय टीचिंग, ठीक है? तो ये जून 24 का है, दिस इज़ फॉर दिसंबर 24 वाली साइकिल का फीडबैक और ये दिसंबर 23 वाली साइकिल का फीडबैक। तो आप ये सब कुछ यहाँ से जज कर सकते हो सो दैट यू कैन अराइव एट एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके। ओके सो या वी आर डन विद दिस वीडियो, ठीक है? नहीं सॉरी, फीस रहती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, दैट इज़ फी इज़ 2500। आप देख रहे हो आपको पूरा का पूरा जो है सिलेबस मिल रहा है इसके अंदर। यू आर गेटिंग मॉक टेस्ट्स, यू आर गेटिंग पीवाईक्यूज, यू आर गेटिंग डाउट सेशंस, यू आर गेटिंग करंट अफेयर्स, ठीक है? तो इतनी होलिस्टिक कवरेज आपको पहली बात तो और कोई वुमेन स्टडीज़ में पढ़ाता ही नहीं है, एज़ पर माई नॉलेज, एज़ फार एज़ आई नो। होलिस्टिकली वुमेन स्टडीज़ को कोई भी नहीं पढ़ा रहा है ना? तो फिर यू कैन से मतलब कि भई दिस फी इज़ क्वाइट रीज़नेबल कंसीडरिंग कि यू आर होलिस्टिकली गेटिंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ वुमेन स्टडीज़, ठीक है? एट अ वेरी, वेरी रीज़नेबल प्राइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें मेरे को आपको इस कोर्स के बारे में बतानी थी। अगर आपको लगता है दैट मतलब this course is something that can help you in appearing for the exam in a better way, in preparing for the exam in a better way, तो फिर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ज्वाइन करना है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मिल जाएगा और यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करो और आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप टू सी ऑल ऑफ यू इन द कोर्स, ठीक है जी? ओके, हो गया, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।